नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश, प्रवक्ता हिंदी। मैं आज आपको हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में संग्रहित प्रेम माधुरी कविता को पढ़ाऊंगी। ये कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतेंदु ग्रंथावली से उद्धृत है। कविता को पढ़ाने के साथ हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसमें संक्षिप्त में कवि परिचय, उसके पश्चात जो सवैया भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये प्रेम माधुरी में जो 4 सवैया हैं संग्रहित हैं, उन सवैयों के साथ साथ हम कठिन शब्दार्थों को देखेंगे और इसकी व्याख्या देखने के बाद में इसके काव्य सौष्ठव, इसका निचोड़ और उसके पश्चात गृह कार्य करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कवि परिचय में देखते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी जानते हैं। कक्षा 11 में हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये गद्य का ये पाठ पढ़ा था। तो कक्षा 12 के सभी बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भली भांति परिचित होंगे। इस समय हम कक्षा 12 में इनके काव्य को देख रहे हैं, इनकी कविता को देख रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग थे, अपने आप में युग प्रवर्तक थे और गद्य के ये जनक भी माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1850 से 1885 तक रहा। इनकी जो कृतियां हैं, इन्होंने नाटक, उपन्यास, इतिहास और पुरातत्व विषयक अपने विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया, लेकिन काव्य में इन्होंने हमेशा ब्रज का ही प्रयोग किया है। इनका विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में भी संपादन कार्य चलता रहा था लिखने के साथ साथ। तो देखिए, अब हम प्रेम माधुरी जो है इनकी सवैया छंद में लिखी हुई है, इसको हम पहले देखेंगे। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ हो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम की होन की सारी कथा। देखिए, इसमें हम प्रसंग बता दें कि गोपियां जो हैं, जब उनके प्रिय कृष्ण को कह सकते हैं कि उनके प्रिय जो है उनसे दूर है या वो अपने प्रिय के प्रेम में है, लेकिन उनकी एक वेदना है क्या कि हमेशा प्रिय को याद आना। तो वो अपने पहले तो प्रेम की विशेषता बता रही है, अपने प्रेम की नहीं बल्कि प्रेम की विशेषता बता रही हैं, और उसके पश्चात बता रही हैं एक खींच है कि विशेषताएं तो है ये प्रेम की, लेकिन इसके साथ साथ समाज इस प्रेम को किस दृष्टि से देखता है, किस तरीके का व्यवहार करता है, इस सवैया में इस पर उन्होंने इस बात को बताया है। देखते हैं प्रेम के मार्ग को। पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। देखिए, मार्ग का मतलब होता है मार्ग, और यथार्थ का मतलब है यथार्थ, जैसा हो वैसा ही, और यथा माने जैसा, जी माने मन, भली विधि भली प्रकार, उपाय मतलब उपाय, और व्यर्थ मतलब व्यर्थ, बाबरे माने पागल, और विथा मतलब व्यथा वेदना। अब वो कह रही हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को गोपियां कहती हैं कि कौन समझता है। हरिचंद यथार्थ हो सकता, ये जैसा होता है वैसा ही होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की बनावट नहीं होती है। प्रेम का मार्ग में अगर कुछ भी लाग लपेट है तो वो प्रेम का मार्ग नहीं होता है, क्योंकि प्रेम में जो सच्चाई हृदय में होती है वही मुख पर होती है। तो यथार्थ होत यथा का मतलब है कि जैसा हृदय में है वैसा ही आपके मुख पर भी होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम की होने की सारी कथा है। लेकिन ये कहने में कि पुकारन में का मतलब है प्रचार करने में, ये इसका प्रचार करने में कि हम कान्हा से प्यार करते हैं, हम कृष्ण से प्यार करते हैं, गोपियां कहती है, ये बात कहने में, इसकी व्याख्या करने में, इसका प्रचार करने में कोई लाभ नहीं है। सिर्फ क्या मिलता है?
क्या हाथ लगता है? सिर्फ बदनामी ही हाथ लगते हैं। बदनामी ही होने की सारी कथा है। जानत है दिए मेरो भली विधि और उपाय सवेरे था। मेरा हृदय ये भली प्रकार जानता है कि अगर हम और कोई उपाय करें तो वो सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सा क्या है, हम जिसे प्रेम करते हैं उसकी प्राप्ति मिल जाए, प्राप्ति हो जाए उसकी, बस वही सच्चाई है और वही मन की इच्छा होती है। तो और कुछ भी उपाय करना सब व्यर्थ की बातें हैं। और बावरे हैं ब्रज की सिगरे मोहि नाहक पूछा तो कौन दिखाए। मैं प्रेम में पागल हुई जा रही हूँ, उनके बिछोहों में पागल हुई जा रही हूँ, उनके ना मिलने पर पागल हो रही हूँ, लेकिन भूख प्यास जैसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन ब्रज के लोग जो हैं वो बावरे हैं, पागल हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। उसके बावजूद वो बार बार हमसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें कौन सी वेदना है जो तुम इतनी कमज़ोर हुई जा रही हो, तुम्हें कौन सी वेदना है जो तुम इतनी दुबली हो रही हो, तुम खाना नहीं खा रही हो, तुम अच्छे से हम लोगों से मिलती नहीं हो, बातें नहीं करती। जैसे कि प्रेम के बिछोह में या प्रेम के होने पे एक जो साधारण से क्रियाकलाप हैं जो होते हैं, ब्रज के लोग जो हैं बार बार गोपी से इस बात को पूछ रहे हैं। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और सवैया छंद है। देखिए अब हम अगला देखते हैं, अंत में सबका हम निचोड़ देखेंगे। अब अगला छंद देखते हैं कि रोका ही जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाऊं ना तो प्रभुता, जो कछु ना कहे तो स्नेह नसाइए। और जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनो जी है ना तो ये क्यों पति आइए। और तासो पयान समय तुमरे हम काहे आपे बता, हम का कहे आपे हमें समझाइए। देखिए इस छंद में, इस सवैया में मन की दुविधा, गोपी के मन की दुविधा, विदा का समय है, प्रिय जाने को तैयार बैठे हुए हैं, मन में उहापोह है कि क्या कहें जिससे कि वो रुक जाएं, या फिर क्या कहें जिससे हमारा प्रेम उनके प्रति प्रदर्शित हो। देखिए वो रोका ही जो तो अमंगल हो। अगर हम उन्हें रोकते हैं, अपने प्रिय को जाने से रोकते हैं तो अमंगल होगा। ये भारतीय समाज में प्रथा है, रीति है कि अगर कोई जाता है तो हम उसको रोकते नहीं हैं, ये अमंगलकारी माना जाता है। और इसी प्रथा को निभाते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि रोकेंगे तो अमंगल होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। नशे माने देखिए कठिन शब्द एक बार और देखें, नशे आ गया पहला कठिन शब्द, नष्ट होना। और प्रभुता का मतलब होता है आधिपत्य, नसाई का मतलब है नष्ट होना, और जी है ना मतलब जीवित नहीं रहेंगे। पति आइए का मतलब है विश्वास करेंगे, और पयान माने विदा, और समय मतलब समय। अब देखिए प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। प्रेम की हानि होगी, प्रेम नष्ट होगा अगर हम ये कह देंगे आप जाइए। क्योंकि हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रिय होता है, हम उसको जाने के लिए नहीं कहते, बल्कि अगर वो जाने को कहता है तो हम कहते हैं नहीं रुक जाओ और रुक जाओ। तो अगर हम जाइए कहेंगे तो हमारे प्रेम की हानि होगी, यानी कि उसके मन में ये विचार आएगा कि वो हमें प्रेम नहीं करेंगे। और जो कहे जाहू ना तो प्रभुता, और अगर ये कहते हैं कि बच जाओ तो प्रभुता माने आधिपत्य, तो ऐसा लगेगा कि मेरे प्रिय हैं वो ये सोचेंगे कि अपनी प्रभुता दिखा रही है, अपना बड़प्पन दिखा रही है, जैसे अपने आज्ञा देने जैसी स्थिति उनको लगेगी, आधिपत्य दिखा रही है, इसलिए प्रभुता जैसी लगेगी, तो इससे भी प्रेम नष्ट होगा। और कछु ना कहे तो स्नेह नसाइए, और कुछ भी नहीं कहते हैं तो प्रेम प्रदर्शित कैसे होगा। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जी है ना तो ये क्यों पति आइए। और हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि तुम्हारे बिना जी कैसे पाएंगे, जो हरिचंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है ना तो ये क्यों पति आइए, तो वो ये क्यों विश्वास करेंगे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। तो इस बात पे वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। और तासो पयान समय तुम्हारे हम कहा कहे आप हमें समझाइए। इसलिए पयान माने विदा के समय, तुम्हारे विदा के समय हम क्या कहें, ये बात हमें आप प्रियतम के अपने हृदय में उहा पोहा है कि अपने प्रियतम को अगर रोकेंगे तो अमंगल होगा,
और अगर उनसे कहते जाए, ये सब ऊहा-पोह जो दुविधात्मक स्थिति है उनके मन की, वो खूब है, लेकिन उसके पश्चात भी उनका भोलापन देखिए, वो प्रियतम से ही कह रही है कि आप ही बताइए हम क्या करें। जब हमारे अंदर की ऊहा-पोह है, हम जिसके प्रति ये दुविधात्मक हो रहे हैं उसी से पूछने लगेंगे, तो ये हमारे मन का भोलापन ही कहा जाएगा, जो हमारी सखियों में है। अगला देखिए कि आजू लो जो ना मिली तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनु है कछु नाही, सबे फल आपनी भाग को पावे। और जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। और प्यारे जो है जब की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। देखिए इसमें कठिन शब्द हम देख लेते हैं कि सब भांति का मतलब सब प्रकार, और उल्हानों का मतलब है उल्हाना, शिकायत करना, और दासो माने उस पर। उसके अलावा भी देखिए थोड़ा सा लौ माने तक होता है, और कहा का मतलब है क्या। अब देखिए आजू लो जो न मिले तो कहा, आज तक हम तुमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब, लेकिन हम तो तुम्हारे लिए, हम तो तुम्हारे हर प्रकार से हैं। कहने का मतलब ये है कि हम मिले या नहीं मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करती हूँ। ये गोपी कह रही है, मिलना ना मिलना इसमें प्रेम की क्षति नहीं है। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। मेरो उराहनो है कछु नाही, मैं इसमें कोई शिकायत नहीं कर रही, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिले, क्या बात है, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, इस तरीके की कोई भी शिकायत मैं तुमसे नहीं कर रही हूँ। कछु नाही सबे फल आपने भाग को पावे, क्यों नहीं शिकायत कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो अपने भाग्य का ही फल प्राप्त करते हैं। मेरे भाग्य में यदि तुम होते, मेरे भाग्य में यदि तुमसे मिलना होता तो हमारा मिलन होता, और मिलना नहीं है तो हमारा मिलन नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मेरे भाग्य में ही था लिखा हुआ कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मैं तुमसे प्रेम करूंगी, अथाह हृदय की गहराई से प्रेम करूंगी, फिर भी मैं मिल नहीं पाऊंगी, ये मेरे भाग्य में था। और सबे फल आपनो भाग्य को पावे, और जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपी कहती है कि जो हुआ सो हुआ, मैं तुमसे प्रेम करने के बाद भी नहीं मिल पाई, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन ये मेरे भाग्य में था। तो जो हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, क्योंकि अब प्राण जो है वो मेरे जाने वाले हैं, यानी कि मैं तुमसे स्थायी रूप से विदा लेने वाली हूँ, मेरी मृत्यु निकट है, इसलिए मैं अपने मन की बात तुमसे कह रही हूँ। वैसे मैं तुमसे नहीं कहती, मैं शांत मौन रूप से तुमसे प्रेम करती रहती, चाहे मिलन होता या नहीं होता। प्यारे जो है जब की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। लेकिन हे प्रिय, हे कान्हा कृष्ण, ये जग की रीत है कि विदा के समय सब लोग एक दूसरे को परस्पर कंठ लगाते हैं, तो कम से कम ये मिलन तो मेरा तुमसे होगा ही, इसलिए अब तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, कम से कम पूरे जीवन नहीं तो जीवन की अंतिम श्वासों में तो मैं तुमसे मिल सकूंगी। देखिए प्रेम की अथाह जो चरमावस्था होती है वो है कि पूरे जीवन प्रतीक्षा करते रहना, और अंत में आकर के सिर्फ इसी बात से प्रसन्न हो जाना कि ठीक है जीवन भर नहीं मिल पाए, लेकिन आप जाते समय, विदाई के समय, मृत्यु के समय तो कम से कम एक बार उनसे, अपने प्रिय से मिलना होगा ही। देखिए इसमें मैंने आहुति बनकर देखा, आप लोग के इंटर में ही ये कविता है, उसमें भी है ये प्रेम जो है वो मोह की ज्वाला नहीं है बल्कि आहुति है। उसी तरीके के ये इसमें भी भाव है कि आहुति बन गई है वो गोपी जो है, वो पूरे जीवन जो है प्रेम में उसने प्राप्त कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वस्व जो है जीवन अपने प्रेम के लिए निछावर कर दिया है। इस तरीके के भाव हमें दिखाई देते हैं। अब अगला देखते हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं, और पै बिना नंदलाल बेहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं।
पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि पिए प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आप देखेंगे कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती है। इसमें प्रसंग देख लीजिए कि जो उद्धव हैं वो मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं और उस संदेश में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम मेरी उपासना मेरी भक्ति को छोड़ करके जो सर्वव्यापी ईश्वर है, निराकार ईश्वर है, उसकी उपासना करो। इससे तुम जहाँ भी रहोगी तुम्हें वो हमेशा तुम्हारा उससे मिलन रहेगा और तुम कभी विछोह को नहीं देखोगी। इसलिए जितना तुम मुझसे प्यार कर रही हो उतना अगर तुम जो है परम ब्रह्म से प्रेम करो तो तुम्हें उसकी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। वो निश्चित रूप से मुझसे भी ज्यादा आनंद देने वाला होगा। जब श्री कृष्ण ने उद्धव जो उनके मित्र थे उनके हाथ ये संदेश भेजा और उस संदेश को जब गोपियों ने सुना तो उसके प्रति उत्तर में उन्होंने कहा कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती है। हम जानते हैं कि जो परम ब्रह्म है वो संपूर्ण थल यानी कि पृथ्वी पर जो है वो व्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, हर जगह है। वो निराकार ब्रह्म जो है वो हर जगह है, ये हम जानते हैं। और पै बिना नंदलाल बिहार सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। लेकिन तुम्हारे बिना हे नंदलाल क्या है इसमें देखिए, बिहाल का मतलब है व्याकुल और परम ब्रह्म का मतलब है व्यापक जो सब जगह विद्यमान हो। ज्यादा कठिन शब्द नहीं, ज्ञान ही मतलब ज्ञान को, और दुखिया माने बेचारी। तो पै माने तुम्हारे बिना हे नंदलाल हे कृष्ण, ये व्याकुल जो अखियां हैं वो हमारा मन जो है वो व्याकुलता जो रहता है वो ये व्याकुल मन कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता है और कुछ भी मान नहीं पाता है। हरिचंद ना ज्ञान ही ठानते, किसी भी प्रकार के ज्ञान को वो जो है वो मान नहीं पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है। और तुम उधो यही कहियो सो हम और कछु नहीं जानती है। हे उधो तुम उनसे जो श्री कृष्ण से, हमारे पूजनीय श्री कृष्ण से ये बात जाकर के कह देना कि क्या है कि हम और कछु नहीं जानती है, कि हम और कोई भी बात नहीं जानते हैं। और क्या जानते हैं, सिर्फ एक बात जानते हैं कि प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। प्रिय तुम्हारे देखे बिना, तुम्हें निहारे बिना ये बेचारी आंखें हैं, ये दुखिया आंखें हैं, ये जो नहीं मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम ईश्वर को देख, परम ब्रह्म को, उस निराकार ईश्वर की पूजा करें, हम तुम्हें भूलें और हम किसी की उपासना में लगे, क्योंकि तुम जब से हमसे दूर हुए हो तब से हम बहुत बेचैन हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करें, ये हमारी जो आंखें हैं वो जो है तुम्हारे दर्शन की अखियां जो हैं वो हरि दर्शन की प्यासी हैं, हरि दर्शन की भूखी हैं, जो और कुछ भी स्वीकार नहीं करती हैं, सिर्फ तुम्हारी दर्शन को मानती हैं, तुम्हें ही देखना चाहती हैं, तुमसे ही साक्षात करना चाहती हैं। इसलिए हम तुम्हारे इस जो ज्ञान को, जो संदेश को है, उसको हम मान नहीं सकते हैं। यही बात सूरदास ने भी अपनी कविता में कही है उद्धव प्रसंग में, और यही बात जो है वो जगन्नाथ रत्नाकर ने भी अपने जो है उद्धव शतक में कही है। तो देखिए इस तरीके से उद्धव प्रसंग को लेकर के हम 3 कवियों को देखते हैं जिनकी कविता बहुत कुछ एक दूसरे से मेल खाती है। और वो है कि एक हरिश्चंद्र की हमने इसमें देखा, प्रेम माधुरी में हमने इस उद्धव प्रसंग को देखा, हमने जगन्नाथ रत्नाकर में उद्धव प्रसंग को देखा है। इसी तरीके से हमने सूरदास की कविताओं में भी उद्धव के, श्री कृष्ण के संदेश को उद्धव के द्वारा देखा है। तीनों ही जो कविताएं हैं
तीनों ही हमारे जो ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, इसलिए कक्षा 12 के बच्चों को मैं विशेष रूप से कहूँगी। हालांकि अब जो सूरदास जी जो है वो कक्षा 11 में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जगन्नाथ रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किससे लिया गया है। यद्यपि इसका बहुत ही साधारण तरीका है कि जो हमारे पुराने जितने भी कवि हुआ करते थे वो अपने नाम को अवश्य डालते थे। तो इसमें लेकिन जो है कि इसमें देखिए कि पैबिन नंदलाल बिहाल हरिचंद्र जो आ गया, जो हरिचंद्र ये जो है हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी हुई कविता है। तो इसलिए कवि जो है अपने नाम को हमेशा डाल दिया करते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है। तो हरिश्चंद्र है चाहे जगन्नाथ रत्नाकर है, ये लोग अपने नाम को हमेशा डालते थे। तो अब देखिए ये आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेम माधुरी की ये 4 छंद देखे जो सवैया थे। अब मैं एक बार इनके काव्य सौंदर्य को बताऊंगी। देखिए सबसे पहला जो काव्य सौंदर्य में देखिए सबसे जो पहला हमारा सवैया था, मारग प्रेम को जो समझे हरिचंद्र यथारथ को यथा है। इसमें देखिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और अलंकार इसमें यमक, बिथा और बिरथा शब्द में इसमें हम यमक अलंकार देखते हैं। एक जगह वेदना है बिथा का मतलब, एक जगह बिरथा का मतलब है व्यर्थ। और इसमें हम देखते हैं छंद जो है वो सवैया है। सवैया छंद जो होता है आपका 22 से लेकर के 26 वर्णव्रत का छंद होता है। इसमें सवैया के भी प्रकार है। मतगयंद सवैया अलग होता है, मतगयंद भी हम देखेंगे, सवैया है, सुंदरी सवैया, इस तरीके से सवैया जो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने साधारण सवैया देखा, यानी कि 22 से लेकर के 26 तक जो है वो हमने इसमें सवैया मात्राएं देखी है। तो इसमें जो साधारण सवैया है, आप देखते हैं ये सवैया छंद हो गया। इसमें पहला जो है आपका मारग प्रेम को, इसमें जो है वियोग श्रृंगार का रस जो है आपका वो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि मारग प्रेम को जो समझे हरिचंद्र यथारथ को दिया था। इसमें विशेषता तो बताई ही है गोपियों ने प्रेम की, और उसके साथ साथ जो खींच है समाज ही जानते हुए भी कि उनके हृदय में क्या है और उनका हृदय किस चीज से तृप्त होगा, ये जानते हुए भी जो है फिर भी उनसे पूछ रही है। तो इसमें वियोग श्रृंगार है। अब अगला देखिए इसमें कि रोक ही जो तो अमंगल हो, दूसरा जो है वो रोक ही जो तो अमंगल हो में इसमें हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और रस जो है वो श्रृंगार रस है। इसमें वियोग श्रृंगार नहीं है, इसमें श्रृंगार है। ये 2 आपके हो गए। बाकी सारी ब्रजभाषा और ये सब चीजें जो है वो सारे छंदों में समान है। अगला देखते हैं तीसरा, आजुलो जो ना मिले तो कहाँ तुम रे। इसमें देखिए अलंकार जो है वो अनुप्रास है, चले चाहे और समय सब, ये अनुप्रास अलंकार हुआ। इसमें छंद जो है मत गयंद सवैया है। देखिए इसमें थोड़ी सी मात्रा हमारी ज्यादा है, क्योंकि ये 23 जो है इसमें वर्णव्रत आ रहे हैं। देखिए आजुलो जो ना मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहा, इसमें एक वर्णव्रत जो है ज्यादा हो गया है, इससे जो है ये मत गयंद सवैया हो गया है। अगला देखेंगे कि व्यापक ब्रह्म में, इसमें पहले ही में हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार है। व्यापक ब्रह्म में अनुप्रास अलंकार है और पिए प्यारे में भी अनुप्रास है और छंद जो है इसमें सवैया है। छंद जो है वो सवैया है। अब देखिए हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इसमें हम निष्कर्ष देखते हैं कि निचोड़ क्या है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम जो है हम इसमें देख रहे हैं। भोलापन, दर्शन की अभिलाषा, श्री कृष्ण से साक्षात करने की अभिलाषा हम गोपियों की देखते हैं और हमेशा श्री कृष्ण साक्षात करना, उनसे मिलने का की इच्छा करना, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो ब्रह्म के आगे भी जो है वो हल्का पड़ गया है। मतलब ब्रह्म भी जो है, ब्रह्म भी उनके आगे हल्के पड़ गए हैं। ब्रह्म जो है वो कह रही है कि नहीं, हम जानते हैं कि
व्यापक है ब्रह्म सब जगह, लेकिन उसके बावजूद भी हम श्री कृष्ण से ही मिलना चाहेंगे, उनसे ही प्रेम करना चाहेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने जो चारों छंद जो थे वो देखे, उसमें हमने ब्रजभाषा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार भी देखा कहीं कहीं पर, सवैया छंद देखा, गुण जो है इसका माधुर्य है, बहुत ही मधुर जो है भाषा का प्रयोग किया है, सरल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए माधुर्य गुण है इसमें, छंद सवैया है, अनुप्रास अलंकार है। ये तो आपका प्रेम माधुर्य का हो गया। अब हम ग्रह कार्य लेते हैं। ग्रह कार्य में हम देख लें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम जीवन परिचय लेते हैं। जीवन परिचय आपको पता है कि 1850 से लेकर के 50 में इनका जो है वो जन्म हुआ था, और 34 वर्ष की आयु में यानी कि 84 में जो है ये इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका जन्म काशी में हुआ था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीवन परिचय में इन बिंदुओं को आपको लिखना होगा। और प्रेम शब्द को लेकर के इन्होंने अपनी बहुत सी काव्य रचनाएं की हैं। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और प्रेम वर्षण, इस तरीके से बहुत सी हैं। नाटक लिखे हैं इन्होंने, उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जो बहुत ही इनकी प्रसिद्ध संपादकीय पत्रिकाएं रही हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके साहित्यिक परिचय में, वो हम ये जान लें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के वो युग प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी गद्य के जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने काव्य में जो है वो तो ब्रज भाषा में ही लिखा है, लेकिन गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और खड़ी बोली में हम लोगों ने कक्षा 11 में इनका भारतवर्ष उन्नति कैसी हो सकती है इसको हमने देखा है, पढ़ा है। सबसे पहला ही पाठ था हम लोगों का, और इंटर में इनके काव्य को हम पहले पाठ के रूप में देखते हैं। तो हम इनका जीवन परिचय लिखेंगे और जो भी ये 4 छंद हैं, 4 छंदों को हम इनकी व्याख्या करेंगे। चारों छंदों की मार्ग प्रेम को जो समझे, रोकही जो तो अमंगल होए, आजुलो जो, और व्यापक ब्रह्म। इसमें से प्रश्न उत्तर भी पूछते ही जाते हैं क्योंकि अब व्याख्या इस तरीके से नहीं आती है। अब आपको एक पैरा दे दिया जाएगा और पैरे से छोटे छोटे प्रश्न बना करके दे दिए जाएंगे। उसमें आपसे अलंकार भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है संदेश जो है वो कौन लेकर के आया है, संदेश कौन लेकर के आया है। जो व्यापक ब्रह्म में जो गोपियां उत्तर दे रही हैं उसमें कौन संदेश लेकर के आया। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हरिश्चंद्र इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि गोपियां जो है वो मिलना चाह रही हैं, उसके बाद भी वो मिल नहीं पाई। ये किस छंद में इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आप गोपियों का विशद वर्णन और इस छंद का विशद वर्णन आप इसमें देखेंगे। एक विहंगम दृष्टि हमने इस पे डाली, और ये होमवर्क में आप जीवन परिचय, इसकी व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग सहित आप इसको घर पर